उत्तर प्रदेश के मैनपुरी पहुंचे पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बीजेपी की योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि हमारी सरकार व्यापारी का व्यापार कैसे बढ़े इसको लेकर चिंता कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का जो संकल्प पत्र आया है वो बहुत मजबूत संकल्प पत्र है और आज देश आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत हुआ है, इसलिए हमारा देश पूरी दुनिया में विश्व गुरु की श्रेणी में जा रहा है। रेहड़ी पटरी वाले लोग 10,000 रुपए का था वो 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। किसान को तमाम सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। किसान की आज दोगुनी कैसी हो उसको कर रहे हैं। व्यापारों का व्यापार कैसे बढ़े इसकी चिंता मोदी सरकार कर रही है। जो हमारा संकल्प पत्र आया है वो बहुत मजबूत संकल्प पत्र है। देश को आगे बढ़ाने ले जाने। मित्रों, आज देश आर्थिक दृष्टि से सामरिक दृष्टि से मजबूत है, इसलिए दुनिया में विश्व गुरु की श्रेणी में जा रहा है। वहीं फ्री में राशन देने की योजना के सवाल पर कहा कि अगर हम इसको बंद कर देंगे तो विरोधी दल के लोग बोलेंगे। उन्होंने कहा कि इन चीज़ों से गरीबी दूर नहीं होगी। गरीबी दूर करने के उपाय एकमात्र सिर्फ शिक्षा है, जिस पर बीजेपी पूरी तरीके से जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा है कि हम गरीबों के बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने का काम करेंगे। मंत्री ने कहा कि हजूर के बेटे ही हजूर नहीं बनेगा, बल्कि मजदूर के बेटे भी हजूर बनेंगे, इसलिए हम शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। यदि हम इसको बंद कर देंगे तो ये विरोधी दल भी बोलेंगे। मेरा सीधा मानना है इन चीजों से गरीबी दूर नहीं होगी। गरीबी दूर होने करने का कारण है एकमात्र शिक्षा, जिस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जोर दे रही है। माननीय मोदी जी ने कहा हम गरीबों के बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने का काम करेंगे। अब हजूर के बेटे ही हजूर नहीं बनेंगे, अब मजूर के बेटे भी हजूर बनेंगे, इसलिए अब शिक्षा पर ध्यान। वहीं महंगी शिक्षा के सवाल पर कहा कि सोना महंगा होने के बाद भी तमाम लोगों ने सोना खरीदा है, महंगाई कहीं नहीं है। अब आज अखबार में मैं पढ़ रहा था, तमाम लोगों ने सोना महंगा होने के बाद इतना सोना खरीदा है। महंगाई कोई नहीं, आप लोग ही कर रहे हो। अखिलेश यादव के बयान पर मंत्री ने कहा कि ये पारिवारिक पार्टी है। ये लोग कहते हैं कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, जबकि किसी ने आरक्षण खत्म नहीं किया और ना ही करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक ये पीटीआई की बात करते थे, लेकिन अब उसको भूल गए। देखिए, ये लोग वो बातें, ये सब पारिवारिक पार्टी है, एक तरीके से सब परिवारी जन आसपास इनके लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से अब ऐसी बातें कि भाई ये आरक्षण भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर देगी। आरक्षण किसी ने समाप्त ना किया ना करेगी। अभी तक पीडीए की बात करते थे, अब वो पिछड़ेगा दलित अल्पसंख्यक, अब उसको भूल गए। मोदी जी ने कहा था कि नारी, किसान, मजदूर और युवा हमारी 4 जातियां हैं। इससे ये लोग घबरा गए और अब कोई दूसरी बात करने लग गए। आज देश मोदी जी के साथ खड़ा है। माननीय मोदी जी ने कहा कि युवा, नारी, बेरोजगार और किसान हमारी 4 जातियां हैं, इससे घबरा गए, अब वो दूसरी बातें करने लगे। निश्चित रूप से मित्र, आज देश माननीय मोदी जी के साथ खड़ा है। मंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास केंद्र में प्रधानमंत्री बनाने के लिए कोई प्रत्याशी नहीं है और अभी कोई नाम भी तय नहीं है। उनकी मंशा सिर्फ मोदी जी को रोकना है। बीजेपी का ग्राफ कैसे कम हो, इन्हें सिर्फ यही चिंता है। केंद्र में, देश में प्रधानमंत्री बनाने का इनके पास कोई प्रत्याशी नहीं है और अभी कोई नाम तय नहीं है। इनकी मंशा है मोदी जी को कैसे रोका जाए, किस तरीके से जनता को भ्रामक चीजें पैदा करके डरा कर भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कैसे कम हो, इनके लिए चिंता है। वहीं वैक्सीन के सवाल पर कहा कि आरओ का पानी जहर है, आदमी मर जाता है, लेकिन फिर भी उस पानी को सभी पी रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी वाले अपना विज्ञापन करने के लिए ऐसे नुस्खे तैयार कर लेते हैं। देखिए, ऐसा होता है जब इस समय कंपनियां जब प्रचार करती है, जैसे पानी, आरओ का पानी हम लोग पी रहे हैं, ये कंपनियों का प्रचार है। आरओ का पानी बिल्कुल डेड है, मर जाता है, और हम भी पानी पी रहे हैं बोतल बंद, और आप भी पी रहे हैं। जो कैंसर की बीमारियां हो रही हैं वो सिर्फ इसी के कारण हो रही है। जो हमारा ओरिजिनल पानी था वो बंद हो गया। तो ये जो दवाओं वाले हैं अपना प्रचार करने के लिए ऐसे नुस्खे तैयार कर लेते हैं।
सबने डर के मारे आरओ हर एक के घर में लगा है आरओ। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके घर में आरओ नहीं है। मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव कह रहे थे कि भाजपा की वैक्सीन है और सबसे पहले उन्होंने ही लगवाई थी। देखिए, जब आदमी माननीय अखिलेश यादव से पूछो, जो कह रहे थे भाजपा की वैक्सीन है और सबसे पहले पहा चढ़ा के गए मेरी लगा दो, तो ये जल्दबाजी नहीं। स्वास्थ्य, हमने पहले ही कहा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता है। हर नागरिक का स्वास्थ्य ठीक रखा जाए, इसके लिए सरकार की प्राथमिकता है, इसको करेंगे।